मार्स क्लासेस में सभी का स्वागत है। और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 12th फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और पहले हम आपको इस कॉपी पर समझाएंगे, उसके बाद फिर अगर किसी को भी नोट चाहिए तो आप 7808179597 पर आप मैसेज करेंगे नोट्स लिखकर क्लास 12th। तो आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ समझाने का काम करेंगे। ठीक है। और आप समझते चलिएगा। इसका नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है। और ये पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और ये हम पूरी तरह से एग्जाम को लेते हुए जो नेक्स्ट ईयर आयोजित होगा फरवरी के माह में 2026 में, उसी को लेते हुए हम करेंगे टारगेट। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है एग्जाम पर्पज से, इसमें टू द पॉइंट जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही हम बताने जा रहे हैं। तो हम पहले परिभाषा बताएंगे और फिर जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषा यहाँ से बन सकता है 7-8, ठीक है, उसको देख लेंगे हम लोग। उसके बाद फिर फॉर्मूला देख लेंगे। ठीक है। और देखिए ये जो डिफिनेशन बनाए हैं, ठीक है, आप देखिएगा कि एक हम इसमें आपको तरीका बताएंगे जिससे कि आपको याद करना आसानी हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि पहला कि अपेक्षित विद्युतशीलता या पराविद्युतांक। ठीक है। अपेक्षित विद्युतशीलता या पराविद्युतांक। ठीक है। और ये क्लास हमारा बायलिंगुअल रहेगा। ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश मीडियम से भी तो इंग्लिश मीडियम में फायदा हो जाएगा, और हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो अपेक्षित विद्युतशीलता या पराविद्युतांक, इसको के या इप्सिलॉन आर से नोट करते हैं। किससे करते हैं? के या इप्सिलॉन आर से नोट करते हैं। इसका इंग्लिश होता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। तो आप कह सकते हैं जैसे कि ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? एम से होता है माध्यम। ठीक है। एम फॉर क्या होता है? ये माध्यम होता है। देखिए इसका डिफिनेशन कैसे बनता है। माध्यम होता है। और ये जो देख रहे हैं ये इप्सिलॉन नॉट है, इसको हम पढ़ते हैं इप्सिलॉन। इप्सिलॉन इप्सिलॉन एम मतलब माध्यम में विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं माध्यम में विद्युतशीलता। विद्युतशीलता। ठीक है। और ये क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता। निर्वात में विद्युतशीलता। निर्वात में विद्युतशीलता है। तो आपको देखिए क्या याद रखना है इसमें, सिर्फ यही याद रखना है के बराबर या इप्सिलॉन आर। के या इप्सिलॉन आर किसे नोट करते हैं? अपेक्षित विद्युतशीलता या पराविद्युतांक को। फॉर्मूला क्या होता है? इप्सिलॉन एम बटे इप्सिलॉन इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन एम क्या है? माध्यम विद्युतशीलता और निर्वात विद्युतशीलता। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? देखिए बाइक फॉर्म में। ठीक है। हम बोल सकते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात के विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम? आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। अगर आपेक्षिक विद्युतशीलता का डिफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए और याद करना, तो सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे और ये याद रखेंगे एप्सिलॉन एम क्या होता है? माध्यम विद्युतशीलता। तो हम बोलेंगे माध्यम विद्युतशीलता और निर्वात विद्युतशीलता के अनुपात को, बटा रहता है ना, उसको अनुपात बोलते हैं। के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? अपेक्षित विद्युतशीलता। इंग्लिश में देखिए द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। माध्यम, माध्यम मतलब कुछ भी माध्यम हो, ठोस द्रव गैस हो। और निर्वात मतलब क्या होता है? खाली होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। निर्वात मतलब शून्य होता है, उसको बोलते हैं निर्वात, वैक्यूम। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर उसी तरह देखिए यहाँ पर इसको हम ई से नोट करते हैं। ई बराबर क्या होता है? एफ बटे क्यू। ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। और एफ पता होगा ये क्या होता है? बल होता है। एफ क्या होता है? बल होता है। और क्यू क्या होता है? आवेश होता है। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाला बल, बल तथा आवेश क्यू के अनुपात को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको अगर इसका डिफिनेशन लिखना हो तो क्या करेंगे? तो विद्युत क्षेत्र में होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की बात हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर जो बल लग रहा है उसको हम एफ से नोट करेंगे। बल को क्या बोलते हैं? एफ। और आवेश के अनुपात, बल और आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में देखिए द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज क्यू इन द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो आपको सिर्फ इसको याद रखना, ई बराबर एफ बटे क्यू। एफ क्या होता है? बल होता है। और क्यू क्या होता है? आवेश। तो बल और आवेश के अनुपात को किसमें? विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बल और आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जैसे कि हमारा डिफिनेशन है वैद्युत ध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत ध्रुव। अब देखिए ये क्या कहता है? यदि दो समान परिमाण का आवेश, उसका परिमाण क्या हो? समान हो। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है।
अगर मान लेते हैं माप अगर, ठीक है, 2 न्यूटन है एक का, तो दूसरा का भी क्या होगा 2 न्यूटन। अगर 5 न्यूटन है तो एक का दूसरा का भी क्या होगा 5 न्यूटन। मतलब उसका परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। परिमाण के आवेश, यदि 2 समान परिमाण के आवेश हो, आवेश उसका क्या हो समान हो, परंतु विपरीत प्रकृति के न्यूनतम दूरी पर रखा जाए। लेकिन प्रकृति क्या विपरीत, जैसे देखिए प्लस क्यू है तो क्या है -2q, अगर प्लस 3q रहेगा तो क्या होगा -3q रहेगा, अगर प्लस 4q रहेगा तो -4q रहेगा। ठीक है, आवेश उसका क्या रहेगा विपरीत रहेगा, और दूरी जो रहेगा न्यूनतम दूरी पर रहेगा, एकदम कम से कम दूरी रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इट टू चार्ज equal object of equal magnitude and opposite nature are kept at a short distance, then the system formed is called an electric dipole। देखिए सिंपल आपको याद रखना है कि दो समान परिमाण के आवेश है, परंतु क्या विपरीत और न्यूनतम दूरी पर रखा हूं। ठीक है, ऐसे याद रखना, दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के हो और न्यूनतम दूरी पर रखा जाए, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको हम पी से नोट करते हैं, पी बराबर क्या है क्यू गुना 2l, क्यू क्या आवेश है 2l क्या उनके बीच की दूरी है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश तथा उनके मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर गुणनफल कहते हैं। तो क्यू क्या आवेश है और 2l क्या उनके बीच की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, तो आवेश आघूर्ण के आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आवेश तथा उनके मध्य के दूरी, ये क्या है दूरी है, दूरी, दूरी में कुछ भी रह सकता है, 2d भी रखा जा सकता है, 2l भी रख सकते हैं आप। ठीक है, और क्यों क्या आवेश, सीधा सिंपल याद रखें, अगर आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिफिनेशन लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे कि आवेश, विद्युत आघूर्ण में आवेश तथा उनके बीच की दूरी गुणनफल को क्या बोलते हैं विद्युत दूरी, से पी से नोट करते हैं। ठीक है, पी बराबर क्या है आवेश गुना उनके मध्य की दूरी, देखिए आवेश गुना उनके मध्य की दूरी है, तो आप इसको याद रखिए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे, नेक्स्ट रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। या फिर आप डिफिनेशन बोल सकते हैं आवेश और लंबाई का अनुपात को, आवेश और लंबाई का अनुपात को क्या बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। या फिर एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको लेमडा नोट करते हैं, क्या है लेमडा, लेमडा है, लेमडा मतलब लेमडा बराबर क्या होता है क्यू बटे एल होता है, लेमडा बराबर क्यू बटे एल। ठीक है, मतलब आप सीधा सिंपल डिफिनेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि रेखीय आवेश जो होगा वो आवेश और लंबाई का अनुपात को बोलते हैं। द चार्ज प्रेजेंट एट ए यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, मात्रक भी निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे फॉर्मूला मात्रक कैसे निकालते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये आपका सिग्मा है, सिग्मा। ठीक है, क्योंकि आवेश और ये क्या है क्षेत्रफल, सीधा हम बोल देंगे क्या कि पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है वो आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को बोलते हैं, आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ क्या है, एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से नोट करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंपल आप याद रख सकते हैं, आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात को बोलते हैं। अब देखिए आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, देखिए यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश के आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे कि ये क्या है रो है, ये क्या है रो, इसको पढ़ते रो मतलब क्यू बटे वी, आवेश और आयतन के अनुपात को। सिंपल अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते तो सिंपल याद रख सकते हैं कि आयतन आवेश घनत्व जो होता है वो क्या होता है आवेश और आयतन के अनुपात को बोलते हैं। द चार्ज प्रेजेंट ऑन ए यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और वीडियोज आएंगे एकदम ये शॉर्ट आएंगे, जैसे कि इसमें हमने डेफिनेशन कवर किया है, एक आएगा इसमें फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो आएंगे जिसमें कि आपको मात्रक बीमा ये रहेंगे। उसके बाद फिर जितने भी कहीं की फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत लॉ है, ठीक है, वो आएंगे महत्वपूर्ण। ठीक है, इस तरह से हम लोग कवर करेंगे चीज को। अब देखिए विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या है,
कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में, देखिए मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इससे जो काल्पनिक रेखा जा रहा है ना, ये देख रहे रेखा, ये काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा, बल रेखा की संख्या की माप को, जो इसका मेजर होगा, माप होगा ना, उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। सिंपल याद रखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र में से होकर गुजरने वाली काल्पनिक पृष्ठ रेखाओं वाला विद्युत होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये क्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या होता है, विद्युत, इसको फाइ से नोट करते हैं। द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन इमेजिनरी सरफेस प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, अभी कुछ देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आवेश, ठीक है। आवेश, देखिए आवेश जो होता है वो इससे क्यू से नोट करते हैं, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है एन ई बराबर आई टी, क्यू बराबर एन ई भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर एन ई या क्यू बराबर आई टी भी लिख सकते हैं। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई क्या है, धारा है, और टी क्या है, समय। अब देखिए कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम फॉर्मूला एफ बराबर क्या होता है, Q1 इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू के होता है, ठीक है, तो यहाँ के के बदला हम लिखे एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे होता है। आप एफ बराबर लिखते हैं, एफ बराबर लिखते हैं के Q1 इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर, तो के स्थान पर हम लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, के का मान इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और संख्यात्मक देखिएगा तो 9 गुना 10 के पावर 9, 9.0 मतलब 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 गुना 10 के पावर -12 फेरेड मीटर, इसको भी याद रख लीजिएगा। के का मान देखिए क्या है, 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछा जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 गुना 10 पावर -12 फेरेड पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब देखिए माध्यम की पराविद्युतांक, माध्यम की पराविद्युतांक, माध्यम में पराविद्युतांक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, 1/m मतलब क्या होता है, मीडियम, माध्यम, 1/4 पाई एप्सिलॉन वही रहेगा क्यू इंटू क्यू टू बटे आर स्क्वायर न्यूटन। अब देखिए के बराबर फॉर्मूला बन जाता है एफ बटे एफ एम, एफ बटे एफ एम, एफ एम ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक, और इप्सिलॉन एम बटे इप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, माध्यम का, माध्यम का है, ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक है, ये क्या है, निर्वात का, ठीक है, ये माध्यम का ये निर्वात का है। के बराबर फॉर्मूला देखिए एफ बटे एफ एम बराबर इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नॉट भी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बराबर क्या है, वी बटे आई, ई बराबर वी बटे आई मतलब वोल्ट पर मीटर, ई बराबर फॉर्म विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से नोट करते हैं, ई का फॉर्मूला क्या होता है, वी बटे आई मतलब वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वोल्ट विभवांतर भी क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, और ये आई है, ठीक है, आई मतलब धारा, ई बराबर वी बटे आई मतलब वोल्ट पर मीटर, फॉर्मूला याद रखना, ई बराबर वी बटे आई। और देखिए अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो ई बराबर क्या है, एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो ये था हमारा ये क्लास, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे, आगे की बातचीत करेंगे, इसको आप लिख के नोट बना लीजिएगा, ठीक है, और किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो उस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा हूबहू क्लास का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।